क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि साल के आखिरी दिनों में जब लोग शादी की तैयारियों में जुटे होते हैं, नए घर की चाबियां हाथ में लेने वाले होते हैं और भविष्य के सपने सज रहे होते हैं, उसी समय पंचक अचानक प्रवेश कर जाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या प्रकृति खुद हमें चेतावनी देती है कि रुको, अभी नहीं? शास्त्र कहते हैं इन 5 दिनों में किया गया हर कर्म 5 गुना होकर लौटता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग इन दिनों खाट तक नहीं खरीदते थे और शादी की बात छेड़ना भी अशुभ मानते थे। आज हम आपको बताएंगे पंचक का गहरा रहस्य, क्यों इसे अशुभ माना गया, कौन से कार्य जीवन में संकट ला सकते हैं पंचक में, और कौन से उपाय आपको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह 2025 का आखिरी पंचक है, आपके नए साल की दिशा तय कर सकता है। आइए जानते हैं पंचक क्या होता है। गूढ़ ज्योतिषीय कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में प्रवेश करता है और निम्न 5 नक्षत्रों से गुजरता है, तब पंचक लगता है। नंबर 1 धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती। इन 5 नक्षत्रों के कारण ही इस समय को पंचक कहा गया है। शास्त्रीय मान्यता क्या है? इन नक्षत्रों में वायु तत्व और अस्थिर ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है, जिससे मन चंचल रहता है, निर्णय गलत हो सकते हैं, किए गए शुभ कार्य भी स्थायी फल नहीं देते। इसी कारण पंचक को संयम और सावधानी का समय कहा गया है। आइए जानते हैं पंचक 2025 में कब लगेगा। 24 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन शाम को 7:47 पर पंचक का प्रारंभ होगा। समापन होगा 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 7:41 पर। यह 2025 का अंतिम पंचक है और नए वर्ष से ठीक पहले समाप्त होगा। आइए जानते हैं पंचक में क्या नहीं करना चाहिए। विवाह और सगाई। शास्त्रों में माना गया है कि पंचक में हुआ विवाह दाम्पत्य जीवन में बार बार झगड़े, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक दूरी का कारण बन सकता है। इसलिए पुराने समय में पंचक के दिनों में विवाह की चर्चा तक नहीं होती थी। गृह प्रवेश। पंचक में नए घर में प्रवेश करने से घर की नींव पर सकारात्मक प्रभाव नहीं बैठता है, हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जिससे घर में कलह, धन की रुकावट, मानसिक अशांति बनी रहती है। आइए जानते हैं भूमि खरीद और नींव पूजन। इस समय खरीदी गई जमीन अक्सर विवाद, मुकदमे या अधूरे निर्माण का कारण बनती है। बिस्तर या चारपाई खरीदना यह सबसे गंभीर निषेध माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह शोक और रोग का संकेत देता है। इसी कारण ग्रामीण भारत में आज भी पंचक में खाट नहीं खरीदी जाती है, न खाट बीनी जाती है। दक्षिण दिशा की यात्रा। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। पंचक में इस दिशा की यात्रा दुर्घटना और मानसिक कष्ट दे सकती है। यदि बहुत ही मजबूरी हो तो हनुमान चालीसा या राम नाम का स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। आइए जानते हैं पंचक में क्या करना चाहिए। अक्सर लोग नहीं जानते हैं, पंचक को पूरी तरह नकारात्मक समझना गलत है। पंचक में पूजा और भक्ति। हनुमान जी, शिव जी और भगवान विष्णु की उपासना इस समय सबसे विशेष फल प्रदान करती है। पुराने अधूरे कार्य, पहले से रुके हुए काम जैसे कागजी कार्य, घर की मरम्मत, सफाई पंचक में किए जा सकते हैं। दान और सेवा। पंचक में किया गया दान 5 गुना पुण्य प्रदान करता है। विशेष दान काला तिल, उड़द, कंबल, भोजन। साधना और आत्मचिंतन, ध्यान, जप और मन की शुद्धि के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
पंचक दोष से बचने का सबसे सरल प्रभावी उपाय क्या है? अगर किसी कारण पंचक में कोई कार्य करना पड़े तो हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। राम नाम का जप करते रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए और गुड़ और चने का दान करना चाहिए। पंचक का वास्तविक संदेश क्या है? पंचक डराने के लिए नहीं है, पंचक है सावधान करने के लिए। जो व्यक्ति पंचक के नियमों का सम्मान करता है वह आने वाले समय में बड़े संकटों से बच जाता है। इसलिए इस साल के आखिरी पंचक में संयम रखें, भक्ति बढ़ाएं और नए वर्ष में शांति और समृद्धि के साथ प्रवेश करें। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं पंचक कितने प्रकार के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 5 प्रकार के पंचक बताए गए हैं। रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए ये सारे पंचक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। रोग पंचक, ये पंचक रविवार को शुरू होता है। ये पंचक 5 दिनों तक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से घेरे रहता है। इस दौरान किसी तरह का शुभ काम नहीं किया जाता। राज पंचक, बुधवार को शुरू होने वाले पंचक को राज पंचक कहते हैं। इन 5 दिनों तक व्यक्ति को सरकारी कामों में सफलता मिलती है। इन 5 दिनों में संपत्ति से जुड़ा कार्य करना चाहिए। अग्नि पंचक, मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है। ये पंचक अशुभ होते हैं। इस दौरान किसी तरह का निर्माण कार्य या फिर औजार और मशीनरी से संबंधित कार्यों को करना शुभ नहीं होता है। चोर पंचक, शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहे जाते हैं। इस पंचक में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान लेन देन नहीं करना चाहिए। व्यापार और किसी भी तरह की डील करने की भी मनाही होती है। मृत्यु पंचक, शनिवार को होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, यह थी जानकारी पंचक के विषय में। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी का।